Hello everyone, good afternoon and welcome to the session of Current Affairs Clat 2020. शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे, जहां पर हम आज के करंट अफेयर सेशन में कवर करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में. ऑल वी नीड टू नो, ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू नो फॉर आवर प्रिपरेशन. एंड चलो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. चंद्रयान 2 के बारे में ऑल दैट वी नीड टू नो. सो द topic for today is Chandrayaan 2 mission to explore the moon's south pole region. ठीक है बच्चों, देखो कल भी अपन ने जो है वो ऐसे ही अप्रोच को अपनाया है, फॉलो कर रहे हैं. सो इसी अप्रोच को चलना है. हर एक पॉइंट, हर एक चीज को जहां जहां पर मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं, आपको भी साथ साथ में उन चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना होगा. ठीक है, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन यू पीपल आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो. इस टॉपिक पर, हर टॉपिक पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सॉरी, तो वो क्वेश्चंस भी अपने को सॉल्व करने होंगे लास्ट में. इसलिए तो चंद्रयान 2 बच्चों जो है वो उसको लॉन्च किया गया. किस लिए लॉन्च किया गया? मून का जो साउथ पोल का रीजन है उस एरिया को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए. तो इसमें जो है फटाफट से लिखते हुए चलना सबके सब. हिमांशु यस गुड आफ्टरनून, निधि गुड आफ्टरनून, पुष्कर गुड आफ्टरनून, पूर्वी गुड आफ्टरनून, पवन गुड आफ्टरनून, मुदित गुड आफ्टरनून. आर यू पीपल नोटिंग डाउन द थिंग्स और नॉट? सबके सब जो है वो साथ साथ में नोट डाउन भी करते हुए चल रहे हो ना? मुकेश यस गुड आफ्टरनून माय डियर. कवि रोहिणी गुड आफ्टरनून. दिनेश गुड आफ्टरनून माय डियर. चलो तो साथ साथ में जो है वो नोट डाउन करते हुए चलो. हर क्लास के एंड के अंदर जो है हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो साथ साथ में कवर कर रहे हैं. इसलिए तो लास्ट में क्वेश्चंस भी आप लोगों से बने, प्रॉपरली बने, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन साथ साथ में करते हुए चलना. बच्चों पर्पस क्या था इस चंद्रयान 2 का? द मेन पर्पस फॉर लॉन्चिंग दिस चंद्रयान 2 वाज टू एक्सप्लोर द मून्स सदर्न साउथ पोल रीजन. भाई दो पोल बनेंगे, अर्थ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो उसी तरह से मून पर भी जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल हिसाब से बनाया गया, उसके मार्क किया गया. राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर बोला जा रहा है कि मून का जो साउथ पोल रीजन है उसको जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया. सो दिस वॉज द मेन पर्पज फॉर लॉन्चिंग. राइट, Indian Space Research Organization, that is we call it ISRO, right? तो जिनको इसरो का फुल फॉर्म नहीं मालूम है बच्चों, आप लोग भी जो जिनको नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, आज मालूम चल गया तो साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलना बच्चों. तो इसरो का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया. इंडिया का पहला प्लान किया वो दूसरा है ना, मिशन टू द मून. चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया बच्चों? तो डेट भी साथ साथ में जो है वो नोट करके रखना. चंद्रयान 2 का जो है लॉन्च डेट कौन सा है? 22 ऑफ जुलाई 2019. ठीक है, क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि सर करंट अफेयर जो है वो कितना हमको कवर करके चलना है. तो मैंने उनको बताया भी था कि जो पिछला वाला एग्जाम हुआ है उससे लेकर के, उसके बाद से लेकर के जो भी अपने काम का है वो सब कुछ अपने को करंट अफेयर्स में जीके के पोर्शन में कवर करते हुए चलना होगा बच्चों. ठीक है, तो यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो है अपना सेकंड प्लान किया हुआ मिशन मून को लेकर के चंद्रयान 2 कब उसको लॉन्च किया गया बच्चों? इट वाज लॉन्च्ड ऑन, चंद्रयान 2 वाज लॉन्च्ड ऑन 22 ऑफ जुलाई 2019. इस डेट को भी साथ साथ में निहारिका वेरी नाइस बच्चे नोट करते हुए चलना. दिस मिशन इज अ फॉलो अप टू द चंद्रयान 1. इसीलिए देखो प्लान करके बोला गया है ना, क्योंकि पहले चंद्रयान 1 जो है उसी के फॉलो अप में जो है इस चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया. That was completed in the year 2009. चंद्रयान 1 का जो मिशन है वो पूरा कंप्लीट कब हुआ बच्चों? 2009 में. And was about confirming the existence of water, or we call it hydroxyl, on the moon. तो चंद्रयान 1 को मून पर भेजने का क्या पर्पस था बच्चों? चंद्रयान 2 का तो मालूम चल गया कि मून के सदर्न साउथ पोल रीजन में जो है वो वहां पर उसको एक्सप्लोर करने के लिए. बट द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड आस्क्ड टू यू इन अ ट्विस्टेड फॉर्म ऑल्सो. इसको थोड़ा और ट्विस्ट करके भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जिस तरह से द लाइक चंद्रयान 2 was sent
for exploring the south pole region of the moon. Why and what was the purpose for of launching Chandrayaan 1? तो चंद्रयान 1 के बारे में, हालांकि although चंद्रयान 2 is the recent one, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके भी अपने से पूछ सकता है. So be prepared for this thing. इसमें इस चीज को लेकर के जो है वो सैंपल पेपर में आ चुका है ये टॉपिक. तो और अच्छी बात है कीर्ति, देखो फिर तो हम डायरेक्टली उसी को डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं. शिवी गुड आफ्टरनून, अरविंद गुड आफ्टरनून. चलो सो बच्चों यहां पर जो है वो अपने को दो बातें ध्यान रखनी है. चंद्रयान 1 जो था उसको लॉन्च किया गया था कंफर्म करने के लिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर या हाइड्रोक्सिल मून पर है या नहीं. ठीक है, ये सब बातें लिख के रखो. चंद्रयान 1 को भेजने का पर्पस क्या था? द पर्पस वाज टू कंफर्म द अवेलेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, कि चांद पर मून पर वाटर अवेलेबल है या नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए चंद्रयान 1 को भेजा था. चंद्रयान 2 को भेजने का रीजन क्या है? चंद्रयान 2 को भेजने का रीजन है कि साउथ पोल जो रीजन है मून का, उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए. तो दोनों चीजों को लेकर के दिमाग में क्लियर रहना. ठीक है. द लॉन्च टुक प्लेस एट द, कहां पर हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर में हुआ. ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है. थ्रू अ जीएसएलवी. काफी बच्चों को ये जीएसएलवी का भी जो है वो फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो बच्चों लिख करके रखना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से. ठीक है, तो जीएसएलवी रॉकेट से जो है वो इसको पूरा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 को. अकॉर्डिंग टू इसरो इसके बारे में क्या कर रहा है? दिस न्यू मिशन कंप्राइजेस. अब जो चंद्रयान 2 है बच्चों, इस चंद्रयान 2 के मिशन के अंदर इसमें क्या क्या है? एक रोवर है, एक लैंडर है और एक ऑर्बिटर है. ये तीन चीजें जो है वो जीएसएलवी रॉकेट साथ में अपने लेकर के गया है. ठीक है, चंद्रयान 2 में रोवर, लैंडर एंड एन ऑर्बिटर, ये तीन नाम जो है वो अच्छे से ध्यान में बच्चों रखना. ठीक है, चलते हैं आगे. अब यहां पर देखो हर एक का फंक्शन भी जो है अपने को जान लेना जरूरी है. द ऑर्बिटर विल कैरी आउट मैपिंग ऑपरेशन विद अ हाइट ऑफ 62 माइल्स, यानी कि दैट मेक्स 100 किलोमीटर अबव द लूनर सरफेस. चांद का जो सरफेस है, सतह है, उससे 100 किलोमीटर के ऊपर से जो है वो ऑर्बिटर क्या करेगा? ऑर्बिटर ऑर्बिट लगाता जाएगा और साथ साथ में पूरे मून का मैपिंग भी करता जाएगा. मतलब कि जो नक्शा बनाना है पूरा मून का, तो वो मैपिंग का ऑपरेशन जो है वो ऑर्बिटर करेगा. कहां से करेगा? कितनी ऊंचाई से करेगा? इट इज 100 किलोमीटर्स. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. श्रीहरिकोटा है, बिल्कुल सही है कीर्ति. चलते हैं बच्चों आगे. चंद्रयान 1 ईयर बिल्कुल इसको अपन मान सकते हैं आराम से. अब जो है इसका 1 ईयर होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है ना. चलो बच्चों, तो रोवर जो है, सॉरी ऑर्बिटर जो साथ में गया है जीएसएलवी रॉकेट में लगाकर उसको जो भेजा गया है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. जीएसएलवी का फुल फॉर्म लिख कर रखना बच्चों. ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो ऑर्बिटर साथ में भेजा है, तो ऑर्बिटर क्या करेगा बच्चों? वो पूरा ऑर्बिट लगाएगा मून का, और ऑर्बिट के साथ साथ लगाते साथ क्या करेगा? वो साथ साथ में मैपिंग का नक्शा बनाने का, पूरा मैप एक्चुअल जो है मून का क्या है वो पूरा बनाएगा. और इसको ध्यान रखना, ऑर्बिटर ऑर्बिट लगाएगा और मैपिंग का काम करेगा, इसलिए साथ में जीएसएलवी रॉकेट के ऑर्बिटर को भेजा. द लैंडर विल अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग. अब क्या बोल रहा है यहां पर? लैंडर जो होगा भाई, ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं है वहां पर, जीरो ग्रेविटी है, इसीलिए बोल रहा है सॉफ्ट लैंडिंग. एकदम धीरे से उसको उतारा जाएगा मून के सरफेस पर. क्यों? अगर हल्का सा भी पुश या फोर्स हुआ तो वापस से उसको धकेल देगा यूनिवर्स के अंदर, है कि नहीं? इसलिए बोला जा रहा है कि लैंडर जो है वो क्या करेगा? जो साथ में भेजा गया है, वो साथ में भेजा गया है उस पूरे को मून के सरफेस पर सॉफ्टली एकदम लैंड कराने के लिए. क्योंकि हल्का सा झटका, हल्का सा पुश पुल हुआ नहीं, लैंड वहां पर जीरो ग्रेविटी ना बच्चों, तो जीरो ग्रेविटी से क्या होगा? इट विल थ्रो इट अगेन इनटू द यूनिवर्स. वो उसको वापस से पीछे धकेल देगा, इसलिए, है ना. एंड विल देन रिलीज द रोवर ऑन इट. तो लैंडर जो है वो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भेजा गया है पूरा, और उस लैंड होते ही मून के सरफेस पर वहां पर वो जाकर के रोवर को उस पर उतार देगा, छोड़ देगा वहां पर सरफेस पर. गॉट इट? द जीएसएलवी MK-13 रॉकेट, अब ये पूरा रॉकेट का नाम है, टुक ऑफ इतने बजे जो है वो उड़ान भरी,
ऑन जुलाई 22। तो जीएस जो अपना जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो है ना, तो उसका पूरा जो है कौन सा रॉकेट काम में लिया गया है उसका नाम भी साइड में लिखकर रखना, GSLV MK थर्ड, राइट। इसको लॉन्च किया गया 22 ऑफ जुलाई को 2:43 PM पर, एंड द लॉन्च टुक प्लेस आफ्टर अ वीक लॉन्ग डिले। अब ये ध्यान रखना इसमें, हालांकि सिर्फ जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन कि ये एक सप्ताह, एक वीक के डिले के बाद में इसको लॉन्च किया गया 22 ऑफ जुलाई। अदरवाइज आई थिंक इट वाज प्लान्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन 15 ऑफ जुलाई, क्योंकि अगर इससे हम अगर 7 डेज पीछे करते हैं, है ना, क्योंकि एक वीक बोल रहा है ना कि डिले हो गया एक वीक का। क्यों हुआ डिले? रॉकेट में कुछ टेक्निकल खराबियां थी, जिसको टेक्निकल खामियों को ही, खराबियों को ही हम एक्चुअली बोलते हैं ग्लिच। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो उसके लॉन्च की तारीख मेरे ख्याल से 15 ऑफ जुलाई थी, बट ड्यू टू सम ग्लिचेस, जिसको जनरली लोग बोलते हैं टेक्निकल ग्लिचेस, हालांकि ये गलत है। ग्लिच का मतलब ही टेक्निकल जो है वो खराबी को बोलते हैं। तो रॉकेट में देयर वर सम ग्लिचेस, सो दैट इज व्हाई द लॉन्च वाज डिलेड फॉर अ वीक। उसको डिले होने में एक वीक का और टाइम, उसको लॉन्च होने में एक वीक का और डिले हो गया। The mission marks the beginning of the historical journey of ISRO। चंद्रयान 2 से बच्चों क्या हो रहा है? हिस्टोरिकल जर्नी शुरू हुई है इसरो की और इंडिया की। क्यों हुई है? As the organization will attempt a landing on the moon's south pole। इसरो पहली बार जो है वो मून के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए कुछ मिशन प्लान किया है, इसलिए जो है ये चंद्रयान 2 इसरो के लिए, इंडिया के लिए इतना ज्यादा हिस्टोरिकल है ये। अ फर्स्ट फॉर द ह्यूमन काइंड, जो ऐसा आज तक कभी किसी ने जो है वो कोशिश नहीं करी मून के साउथ पोल रीजन पे जो है वो एक्सप्लोर करने का। तो यहां पर इसलिए बोला जा रहा है कि जो है ये मिशन अपने आप के अंदर इसरो के लिए भी और इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये अपने आप के अंदर जो है वो इतना ज्यादा चलो, व्हाट इज ही सेइंग? तिरुपति को भी प्लीज, ठीक है प्रख्यात, व्हाट इज द इशू? ठीक है, यू आर नॉट एबल टू, यू आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड चलो, yes Tirupati, I do understand your problem that you are from Tamil Nadu and you are not able to understand whatever the medium of English, but don't worry, I'll be going through bilingual, okay? Yeah, I do understand your problem that you are not able to understand Hindi, it's okay, but do understand this thing that we will go bilingual. I'll be imparting the knowledge on in Hindi as well as in English language, so don't worry my dear, we will continue and we will, because we have to, as a teacher, as a faculty, I have to see for the benefit of everyone. Even if a student of a Hindi medium background, so that doesn't matter. Okay, so I have to impart knowledge to him also. And my dear, welcome if you are attending the session and you are from South India, so it's not a problem. ठीक है, चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रख्यात, सबको सीखना है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि आपका जो क्लैट का जो द एग्जाम विच यू आर गोइंग टू फेस, क्लैट, द कंप्लीट पेपर इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, आई एम इम्पार्टिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस because there are many students from Hindi background, Hindi medium background also, they are not able to understand, so that is the main issue. Okay, so let's continue. Don't worry, we will have the session in both the languages. I am reading out each and every sentence and explaining it in Hindi as well as in English. Okay, so the second pointer says the mission marks the beginning of historical journey of for ISRO. क्यों इंडिया के लिए भी है? क्योंकि यहां पर साउथ पोल जो है वो उस रीजन पर नो वन हैज एवर एक्सप्लोर्ड बिफोर, तो दैट इज व्हाई, इसी रीजन से क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, next point, if everything goes as per the plan, the spacecraft is expected to reach the lunar orbit by September 6th. That is talking about the year that has passed, right? So it is planned that if everything goes according to the plan, the spacecraft will reach, actually it has reached, and we successfully put down the lander and the rover close to moon's south pole soon thereafter.
Successfully managing a touchdown on the moon surface will be a historic moment for the country. क्यों? सक्सेसफुली मून के उस सरफेस पर उतार देना लैंडर को और रोवर को, इट विल बी अपने आप के अंदर क्या होगा, हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा. क्यों रहेगा हिस्टोरिक मोमेंट? क्योंकि अब तक ओनली चाइना एंड रशिया एंड यूएस, इन्होंने ही जो है हैव कैरिड आउट सच सॉफ्ट लैंडिंग. अब तक जो है इंडिया के लिए ये इट इज व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, इसरो के लिए, क्योंकि अब तक सिर्फ चाइना है, रशिया है एंड यूएस ही जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पर करवा पाया है. इसलिए तो दैट इज व्हाई दिस मिशन चंद्रयान 2 इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन इसरो एज वेल एज फॉर द एंटायर कंट्री. Soft landing of a craft on the lunar surface before. This is the main reason. However, none of those touchdowns were in the South Polar region. अब देखो यहां पर ये भी कहा जा रहा है, जो अपने को यहां पर और क्या जानने की जरूरी है भाई, चाइना ने, रशिया ने, अमेरिका ने पहले सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, करवा चुका है, लेकिन तीनों कंट्री में से तो क्या किसी ने भी अब तक जो है वो साउथ पोलर रीजन पर लैंडिंग नहीं करवाई है. सो इंडिया जो है वो उस लिस्ट में तो ऐड हो जाएगा आफ्टर चाइना और रशिया और अमेरिका. इंडिया ऑल्सो विल बिकम वन ऑफ द कंट्रीज दैट वाज सक्सेसफुल इन सॉफ्ट लैंडिंग राइट ऑन द मून सरफेस. तो अपने आप के अंदर मून के सरफेस पर जो है सक्सेसफुल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कराने के अंदर इंडिया का नाम भी आ जाएगा, वो तो ठीक है, बट द कंट्री विल बी द फर्स्ट वन फॉर एक्सप्लोरिंग द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून. ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, अब तक कोई भी जो है वो नहीं कर पाया है. नो वन हैज एवर थॉट अबाउट इट और डन दिस. तो इसके अंदर इसमें जो है वो दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस ऑल्सो, बिकॉज इफ Chandrayaan 2 is going to explore the south pole region of the moon. So in this context, this mission, it makes it more crucial and more important. Okay, believed to have large amounts of water ice in its permanently shadowed craters. South pole area के अंदर वहां पर बोला जाता है कि भाई वहां पर वाटर जो है वो इट इज प्रेजेंट इन द आइस फॉर्म. क्यों है? क्योंकि क्रेटर्स हैं जो शैडोज हैं, शैडोज है तो वहां पर द सनलाइट इज नॉट एबल टू रीच, और ये अपने को पता है वैसे भी वहां पर. तो इसलिए क्या है, द टेम्परेचर इज सो लो ऑन द साउथ पोल रीजन. क्या हुआ वहां पर, तो इस रीजन से द थिंग इज the water is available, but it needs to be explored that how much quantity of water and water in which form is available in the south pole region, okay, of the moon. So इस चीज को ही पूरा एक्सप्लोर करने के लिए the Chandrayaan 2 has been launched, and now it is saying that the country is going to become the first country that is going to explore the south pole region of the moon. A long wait for India. Why a long wait for India? India had already carried out one robotic moon mission successfully 10 years ago. एक रोबोटिक मिशन जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया था 10 साल पहले. कौन सा? 2009 के अंदर चंद्रयान 1 was launched on October 2008 in 2008 and continued its operation till the year, कौन सा? Till 2009 में. तो एक साल में उसने पूरा अपना काम किया था. नेक्स्ट, it comprised an Chandrayaan 1 में what did it comprise? An impactor and orbiter, both of which confirmed the presence of water ice on the lunar surface. तो 2009 के अंदर ही जो है वो it was confirmed by Chandrayaan 1 that there is presence of water in form of ice on the surface of the moon, that is lunar surface. अब यहां पर बोल रहा है, now it is saying as per ISRO 11-year long wait for its second trip to the moon, that is Chandrayaan 2, wasn't planned. It was not actually planned. Chandrayaan 2 was actually scheduled for launch in the year 2013, and the mission was to be in partnership with Russia, which had to supply lander to the ISRO यानी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो यहां पर ये बोल रहा है कि 2013 के अंदर इट वाज प्लान्ड फॉर चंद्रयान 2, बट अनएक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि इट वाज दिस मिशन चंद्रयान 2 वाज अर्लियर प्लान्ड फॉर ईयर 2013 इन विच इट वाज प्लान्ड विथ द इन पार्टनरशिप विद रशिया.
रशिया को क्या करना था? रशिया वाज सपोज टू प्रोवाइड लैंडर टू इसरो, बट व्हाट हैपन? However, things changed drastically after Russia's Phobos Grunt Mars failed badly in the year 2011. क्या हुआ? सडन चेंज, रशियाज फोबोस ग्रंट मार्स जो है वो चीज जो है वो बैडली फेल्ड इन 2011. द रॉकेट नेवर मेड इट पास द अर्थ्स ऑर्बिट. वो अर्थ के ऑर्बिट से भी इट कुडंट पास द रशियाज, राइट? So that is why later, with Russia deciding to perform a comprehensive review of its failed mission, बाद में क्या हुआ? The Russian agency got completely occupied with the finding out that why this mission, their mission failed, and why that their Phobos couldn't pass even the Earth's orbit. The Russian officials concluded that they couldn't even possibly meet a revised launch date in 2015 for Chandrayaan-2. So thereafter, India decided to go solo with this plan, with the launch of this Chandrayaan-2, that which was actually supposed to be launched in the year 2013. लेकिन उसको फिर आगे करना पड़ा. Yes, Nidhi, 22 of October 2008. Okay, so the Chandrayaan-2 mission cost India approximately 10 billion rupees. करीब कितना? Approximately $145 million going by the current exchange rates. So plenty of gear, बहुत सारा सामान लेकर के भेजा उसको. After settling into the circular orbit over the moon, भाई जो एक सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा मून का पूरा, उसमें पूरा उसको सेट करने के बाद में Chandrayaan-2 will deploy the lander and the rover. अब क्या करेगा? फिर उसको वो लैंडर और रोवर भेजेगा वहां से. ठीक है, पहले उस चीज को क्या जरूरी होता है? पहले जो है हमेशा सैटेलाइट को क्या करना पड़ता है बच्चों? उसके पहले ऑर्बिट में उसको इंक्लूड करना पड़ता है. ये अलग जो है वो साइंस चलता है इसके अंदर. ठीक है, पहले अर्थ के ऑर्बिट में अगर कुछ भेजना है तो पहले अर्थ के ऑर्बिट में उसको भेजना पड़ेगा, तभी वो चीज उसके अकॉर्डिंगली मूव कर पाइए. तो यहां पर भी ये कि मून को अगर स्टडी करना है तो पहले वहां से क्या करना पड़ेगा? उस पूरे को ही पहले जो है इट हैज टू बी, क्या करना पड़ेगा? पहले इट हैज टू बी फर्स्ट सेट इन द मून्स ऑर्बिट. अगर एक बार जो है वो मून के ऑर्बिट में आ जाएगा, देन ओनली इट विल बी एबल टू सेंड द लैंडर एंड द रोवर ऑन द अर्थ, ऑन द मून्स सरफेस. दैट इज द रीजन. The duo is expected to touch down the moon's surface on a plane in between the सिंपेलियस एंड मेजिनस सी क्रेटर्स. ये दो क्रेटर्स हैं मून के सरफेस पे. दे हैव बीन नेम्ड लाइक दिस. सो बोल रहा है कि इन दो क्रेटर्स के बीच में जो है वो लैंडर एंड रोवर को उतारेंगे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए. अराउंड 70 डिग्री साउथ ऑफ द मून्स इक्वेटर. मून का भी इक्वेटर मतलब कौन सा हुआ? ये वाला, राइट? तो चलते हैं आगे. एंड अराउंड 600 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर साउथ पोल. जो मून का लूनर साउथ पोल है उससे करीब 600 जो है वो किलोमीटर के वहां उस रेंज में उसको लैंडर और रोवर को उतारेंगे. दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट ऑन दिस पेज इज सेइंग. It would in fact be the first time ever that any lunar mission will attempt a touchdown so far away from the equator. ये सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी लूनर मिशन के अंदर जो वो सरफेस को टच करेगा वो भी इतना दूर इक्वेटर से. The lander has been given the name विक्रम. तो यहां पर लैंडर एंड रोवर, तो ये ध्यान रखना, जिसमें लैंडर को नाम क्या दिया गया है? द लैंडर हैज बीन गिवन द नेम विक्रम. किसके नाम के साथ? कारण विक्रम साराभाई, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम. यस और नो? तो उनके नाम पर जो है लैंडर का नाम रखा गया है. प्रज्ञान, प्रज्ञान इज द नेम गिवन टू द रोवर. रोवर को जो है वो प्रज्ञान नाम दिया गया है, विच मीन्स विजडम इन संस्कृत, जिसका मतलब ही होता है संस्कृत में विजडम. इट विल रोल डाउन ऑन टू द मून्स सरफेस थ्रू अ रैंप रिलीज्ड बाय द विक्रम. ठीक है, तो वो ऐसा करेगा उसके अकॉर्डिंगली. प्रज्ञान इज सोलर एम्पावर्ड. ठीक है, सोलर हीट पे काम करेगा प्रज्ञान. with 6 wheels and can travel as far as 500 meter on the surface of the moon. इतने एरिया को जो है वो it will be able to cover. It will be communicating only with Vikram, the lander, which has the capability of beaming the data
to Chandrayaan 2 orbiter, right? So it will be able to communicate with Vikram, जो लैंडर है वहां का, ठीक है, जो उसको लैंड कराएगा, which has the, अब विक्रम में लैंडर में कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है बीमिंग डेटा की चंद्रयान को, एज वेल एज इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ऑन अर्थ। तो ये लैंडर जो है वो मून के सरफेस पर रह करके वो डेटा प्रोवाइड करेगा प्रज्ञान को भी, और साथ साथ में जो है वो जो अर्थ पर इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है यहां पर उसको डेटा पूरा हाथों हाथ प्रोवाइड भी कराता रहेगा। दैट इज व्हाट द सेकंड पॉइंट ऑन दिस पेज सेज। Each one of the three vehicles, orbiter, lander and the rover, are packed with different types of scientific gear. That is why it has been said heavily it has been geared, right? So moving ahead, the orbiter is carrying different types of scientific instruments like various spectrometers, cameras. The rover has been fitted with true instruments and the lander with 4. All the payloads have been developed indigenously by the ISRO scientists, except the laser retroreflector array, which we call it LRA. It has been taken from NASA. That is the American agency that works on the space research, right? The purpose of LRA, laser retroreflector array, is to enable researchers to figure out the exact location of the lander. अब इस LRA का काम क्या है? ये जो है वो हेल्प करता है फिगर आउट करने को लेकर के एग्जैक्ट लोकेशन लैंडर की कहां पर है मून के सरफेस पर, एंड देन कैलकुलेट द प्रिसाइज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। किस दूरी पर है और उससे कितना डिस्टेंस है उसको पूरा कैलकुलेट करने में वो हेल्प करता है। मूविंग अहेड, द सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज आल्सो सेंट अबोर्ड द बेयर शीट लैंडर। ऐसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले भी भेजा गया था। किसने? इजराइल ने भेजा था। हाउएवर इट क्रैश्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ टचडाउन ऑन द लूनर सरफेस। जब कोशिश कर रहा था वो पूरा उस सरफेस पे उतरने पर, उस समय वो क्रैश हो गया। earlier in April this year, that is 2019. The time duration of Chandrayaan 2 mission is 1 year, that is about to finish. That being the time period for which the orbiter has been designed to stay in the operation. Pragyan and Vikram, on the other hand, will continue working for close to half a lunar day, that is 14 Earth days. Both the lander and rover are not expected to survive longer. ऐसा माना जाता है कि they won't be able to survive for a long period of time. The reason is that considering the cold and long night on the dark side of the moon, इस reason से the complete data gathered from the 3 spacecrafts will help ISRO build upon knowledge gained from the Chandrayaan 1 mission. जो वहां से मिली है वो उसको पूरा अपने को गैदर करने के अंदर काम में आएगा, and as told earlier, help them in more ambitious missions in the future. Although India will beat NASA to study the resource-rich South Polar region of the moon. बिल्कुल ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस मामले के अंदर इसरो जो है वो बीट कर देगा नासा को, क्योंकि इंडिया इसरो जो है वो it has become the first one to study and explore the moon's South Polar region. The American Space Agency is also planning to send astronauts to that region in the year 2024. अब अमेरिका जो है वो प्लान कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का उस रीजन के अंदर। बहुत ज्यादा हीट वो जो है वो अंधेरे में भी होता है, शेड में आता है पूरा, और इसके अलावा जो है वो द टेम्परेचर इज चिलिंग ओवर इन दैट रीजन। दैट इज द रीजन in an effort to build a sustainable and long term presence on and around the moon in the future. Let's move to the question part. So the first question for us, number 1, according to ISRO, Chandrayaan 2 moon mission will explore which area of the moon? इसरो के अकॉर्डिंगली चंद्रयान 2 जो है वो मून का कौन सा एरिया एक्सप्लोर करेगा? मून नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ वेस्ट पोल,
और अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द मून। एक्चुअली हमको पता है कि अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द मून है वो, लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टली तो मून का कौन सा एरिया, मून का साउथ पोल जो है वो रीजन उस वाले एरिया को कवर करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 2 मून मिशन। इसका पूरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये अपने से पूछ रहा है। मैप द सरफेस ऑफ द मून, मैपिंग बिल्कुल है। सिग्नेचर ऑफ वाटर आइस ऑन द, टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन द लूनर सरफेस, यस ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। डेटा कलेक्ट करने का है मिनरल्स को लेकर के, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को लेकर के। एक्चुअली ये पूरे 1 2 3 तीनों ही जो है वो दीज आर बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चंद्रयान 2, राइट। नंबर 3, चंद्रयान 2 लूनर मिशन कंप्राइजेस। अब ये किस किस से बना है, क्या क्या भेजा है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर है, यस इट हैज। ऑर्बिटर को लैंड करने के लिए, सॉरी ऑर्बिटर चले जाएगा, वो तो पहले ऑर्बिट में आएगा, फिर ऑर्बिट जो है उसको रिलीज करेगा लैंडर को, लैंडर जो है वो आगे छोड़ेगा, फिर किसको, सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा रोवर को। सो एक्चुअली चंद्रयान 2 हैज ऑल द 3 कंपोनेंट्स, तीनों चीजें हैं उसके अंदर लगे हुए, ठीक है, विथ हेवीली इक्विप्ड गियर्स। विच रॉकेट विल कैरी चंद्रयान 2 इन द स्पेस, कौन सा रॉकेट जो है वो उसको लेकर के गया। मैंने उस समय थ्योरी में बोला भी था कि हाँ इसका रॉकेट का नाम जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों कौन सा है, एक्चुअली GSLV MK3 टुक द चंद्रयान 2, ओके। नंबर 5, स्पेस क्राफ्ट लैंडर इज ऑल्सो नोन एज। चंद्रयान 2 में जो स्पेस क्राफ्ट लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है, ये अपने से यहां पर पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा गया है, विक्रम रखा गया है उस स्पेस क्राफ्ट का नाम, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, राइट, इसलिए विक्रम साराभाई। Moving to the next question, which of the following statements are correct about rover? रोवर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। रोवर इज ऑल्सो नोन एज प्रज्ञान। ऑन द लूनर सरफेस इट विल टेस्ट द मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन, बोथ 1 and 3, ओनली 1। एक्चुअली द आंसर इज, रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का एक्चुअली में इट मीन्स इन संस्कृत विजडम, राइट, एंड सेकंड भी जो है वो काम रोवर ही करेगा। सो एक्चुअली बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct about the orbiter? अब ऑर्बिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये अपने से पूछ रहा है यहां पर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2 विल बी इंस्टॉल्ड एट 100 किलोमीटर अबव द मून, क्या ये हमारा आंसर है। इट विल ब्रिंग द कमांड सेंट फ्रॉम इसरो टू द लैंडर एंड द रोवर, इज इट करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली ऑर्बिटर में बच्चों सब कुछ आना जरूरी है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर होगा वो कम से कम मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और क्या, इट विल ब्रिंग द कमांड सेंट फ्रॉम इसरो, जो इसरो से, अर्थ से, यहां से जो उसको ऑर्डर भेजे जाएंगे तो वो पूरा लैंडर को और रोवर को प्रोवाइड कराएगा कौन, ऑर्बिटर, ठीक है। एक तरह का ये मीडिएटर काम करता है। ये रहा अर्थ, ये रहा मून, यहां है उसके ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटर, तो यहां से जो कमांड भेजेगा वो लैंडर को सप्लाई करेगा, यहां से जो डेटा होगा वो यहां अर्थ पर भेजा जा सकेगा। तो दैट इज द रीजन। तो अपने आप के अंदर जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए लैंडर और इसरो के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो किसका होगा, ऑर्बिटर का होगा, ठीक है। और साथ साथ में इट कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। सो नंबर 8, one of the countries mentioned below have not conducted a moon landing mission. कौन सा है इसमें, चाइना ने पहले मून लैंडिंग किया है, सॉफ्ट लैंडिंग किया है, यूएस ने भी किया है, रशिया ने भी किया है। Which country has not done a soft landing on the moon surface? Yes, France has not so far has not done
एनी सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। ठीक है, चाइना कर चुका है, यूएस कर चुका है, रशिया कर चुका है, एंड नाउ इंडिया का नाम भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इंडिया इस लिस्ट में ऐड होगा, लेकिन टॉप पर किस मामले में रहेगा? टॉप पर इस मामले में रहेगा कि साउथ पोलर रीजन के अंदर जाने वाला, एक्सप्लोर करने वाला इंडिया जो है वो इट इज द फर्स्ट कंट्री सो फार। गॉट इट? मूविंग अहेड। सो उस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आवर आंसर वाज फ्रांस। चलो, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसरो किसका है? इंडिया का है। नासा किसका है? अमेरिका का है। जाक्सा किसका है? जापान स्पेस एजेंसी का है। सो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड किस में दिया हुआ है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। सॉरी, इट इज नॉट लाइक दिस। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, या सेकंड थर्ड फर्स्ट? नो। कौन सा है बच्चों? ए का फर्स्ट मैच, सॉरी सेकंड वाला मैच हो रहा है, बी का फर्स्ट, एंड सी का कौन सा है? थर्ड वाला मैच हो रहा है। यानी यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका प्रॉपर आंसर है। नाइन्थ का फर्स्ट, पवन, बिल्कुल, यस, एग्जैक्टली। दुष्यंत, योर आंसर इज राइट। हिमांशु, यस। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन बच्चों, लैंडर विक्रम, जिसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के ऊपर, हु हैज बीन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च, राइट? सो द लैंडर विक्रम इंक्लूड्स लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर विच वी कॉल इट LRA, राइट? इट इज यूज्ड, किस लिए होता है ये लेजर एरो रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे जो है ये किस लिए होता है वो अपने से पूछ रहा है। फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थ moon distance and lunar libration, for measuring the density and variation of lunar surface plasma, for precise measurements of the sun moon distance, या all of the above। हमने इसको डिस्कस किया है थ्योरी के अंदर। दिस LRA which has been taken from NASA, जिसको नासा से लिया गया है, ठीक है, तो इसको किसमें काम में लेते हैं बच्चों? डिस्टेंस को नापने के लिए, प्रिसाइज एक्चुअल आइडिया लेने के लिए कि मून का उस पॉइंट ऑफ लोकेशन से अर्थ से कितना डिस्टेंस है। सो आवर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 में। नहीं बच्चों, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है। थ्योरी में इसको डिस्कस किया है अपन ने, ये देखो यहां पर LRA के बारे में डिस्कशन किया था अपन ने। दिस वन कहां से लिया है? नासा से लिया है। क्या करेगा? इनेबल रिसर्चर्स को फिगर आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लैंडर ऑन द मून सरफेस एंड कैलकुलेट द प्रिसाइज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो ये LRA जो है वो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे जो है, ये तो डिस्टेंस को पूरा प्रिसाइजली कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाने वाली चीज है। तो वही तो यहां पर अपने को ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बच्चों। गॉट इट? Okay, so that's all for today. See you tomorrow, same time. Till then, thank you so much. Have a nice day.